मॉर्निंग सभी को। और इस समय मैं हूँ अहमदाबाद में और यहाँ से अब निकलने का वक्त आ गया है। सुबह के 5:15 बज रहे हैं। आई थिंक 5:30 पे अगर निकल जाएंगे तो शायद टाइम से हम लोग पहुँच जाएंगे। और मेरे ख्याल से आज बहुत लंबा सफ़र होने वाला है, तो कुछ नहीं बोल सकते। बस ये है कि करना है तो करना है। अब आज जो है लास्ट लेग है इस ट्रिप का, और गुजरात टूर जो कि बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही वंडरफुल रहा। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, सीखने को मिली और समझ में आती है कि यार व्हाट इज़ गुजरात। तो अगर आपको ये व्लॉग्स पसंद आए, आपको ये सीरीज़ अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, क्योंकि अमिताभ बच्चन भी यही कह रहे हैं। कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। ठीक है, तो इसी के साथ अब आपसे मिलता हूँ मैं रोड पर। ये मेरा होटल है, होटल प्राइम, जहाँ पे मैं रुका हुआ था। हमेशा जब भी आप होटल रुकें एक चीज़ देख लें, AC, बेड एंड पार्किंग। ये 3 चीज़ होना कंपलसरी है। उसके बाद आपको उसके जितने कम पैसे देने पड़े उतना अच्छा है। बस ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ गुड। ज़्यादा लग्जूरियस भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा डाउन भी नहीं होना चाहिए। इट इज़ मीडियम प्रीमियम रेंज में होना चाहिए, तो आपका बजट भी बना रहता है और आप अच्छे से सो भी पाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आपसे मिलते हैं अब रोड पर। I'll never tell, just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets you're keeping, these promises strong as a spell. I'll never tell. Yeah, I like you, that's for sure. Never have to close the door. Been a long time, a year before, and I'm missing you so bad. Gone away a month or more. Every show I go before, need to hear that voice, 'cause right now feels like it's been too long. I could never let you go on thinking about those secrets true. And I would never bet the world that I would find anyone like you. ऑलराइट, तो अभी रुके हुए हैं इंदौर से कुछ 240 किलोमीटर्स पहले। 140 किलोमीटर अभी तक कवर अप कर लिया है। सुबह चले थे 6 बजे, अभी बज रहे हैं 8:30। बीच में थोड़ा सा पैच खराब था इसलिए टाइम लग गया। अभी तो चाय ब्रेक और टी ब्रेक लेने के बाद, चिप्स ब्रेक लेने के बाद यहाँ से अब निकलते हैं और मिलते हैं आपसे रोड पर। और यहाँ से चालू होता है मध्य प्रदेश। ये है गुजरात और MP का बॉर्डर, इंटर स्टेट बॉर्डर। और यहाँ पे 2 व्हीलर को बहुत ही संभाल के निकालना पड़ता है, क्योंकि ऐसे ही एक बॉर्डर MP UP का भी मिलता है। उससे मेरी बहुत पुरानी और बुरी यादें हैं। खैर जो भी है जैसा भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है थैंक यू इंटर स्टेट बॉर्डर। ओके, मज़ा आ रहा है सफ़र में। काफ़ी अच्छी रोड्स थी यहाँ, मतलब अच्छी स्पीड हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 80-85 के आसपास। और जो लास्ट ब्रेक था वहाँ से अभी 1 घंटा हुआ है हमें, एंड वी हैव कवर ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर्स। 80 किलोमीटर्स, यस। ऑफिशियली MP में एंट्री हो गई है। पेट्रोल यहाँ से महंगा हो जाता है, अब वापस 10 रुपये। बहुत ऐश कर ली बेटे सस्ते पेट्रोल के ऊपर। चलो मिलते हैं आपसे आगे। अरे डाम Never tell, just trust that I'll keep it locked in a cell. धार से एग्जैक्टली धार तो नहीं, लेकिन धार से 8 किलोमीटर पहले एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पर रुके हुए हैं। और जस्ट फॉर अ स्मॉल ड्रिंक्स ब्रेक हम ये बोल सकते हैं, चाय वाय के लिए भी नहीं, बस ऐसे थोड़ा नींद सी लग रही थी। लास्ट स्टॉप जो ये था वहाँ से ये 180 किलोमीटर्स, मतलब ऑलमोस्ट समझ लो हमने 2.5 घंटे के अंदर 180 किलोमीटर कवर कर लिया। और बीच में तो रोड ख़राब तो इसलिए टाइम लग गया, वरना तो हम 2 घंटे में इसको मार लेते आराम से। पर ठीक है, अच्छा जा रहा है अभी तक तो, फर्स्ट क्लास। अब यहाँ से बस ये सब मुँह वूह धो के, तो उसी नींद भगा कर और फिर निकलेंगे और इंदौर के आगे करेंगे खाना। Never revealing no secrets you're keeping, these promises strong as a spell. I'll never tell. It's true, it's true, it's true, it's true, it's true, it's true. You're an angel, that's for sure. With some devil, hear you roar. But I like it when you're on the floor. In my ear, be whispering. Used to have fun, now I'm bored. Do I miss you? Yes, of course. Think about that time when we stayed up all night talking. I could never let you go on thinking about those secrets you.
हम आ गए हैं इंदौर शहर के बाहर। ये है एयरपोर्ट वाला रोड, इसी से हमको जाना है सीधे भोपाल की तरफ। ओके, यहाँ पर चेक पोस्ट है क्या भाई? नहीं, चलो। सामने लिखा है एबी रोड, रिंग रोड, बाईपास, पोलो ग्राउंड, भोपाल के लिए जाना भाई। दोनों तरफ देख के जाएंगे, पता नहीं कौन कहाँ से आ जाएंगे, हम में भिड़ जाएंगे। होपफुली यही रोड हो। मैप चेक कर लेते एक बार, बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलो भाई, लग रही है 12:30 बज रहे, 12:30 बजे इंदौर आ गए, मतलब 3:30 बजे तक भोपाल पहुंच जाना चाहिए। और बीच में एक ब्रेक लेंगे तो 4 तो बज ही जाएगा। उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी तो। खैर अभी चलते चले आ रहे हैं, देखते हैं आगे आपसे मिलते हैं फिर ब्रेक पे। ओके, तो एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे खाने का लिया। ये होटल सेलिब्रेशन रेस्टोरेंट, ज़्यादा अच्छा खाना तो नहीं था, मतलब ठीक है, काम चलाऊ चलेगा। आज पेट भरने के लिए बस खाया है। और अभी यहाँ से जबलपुर बहुत दूर है, दिल्ली अभी दूर है और जबलपुर भी दूर है। भोपाल ही यहाँ से अभी 150 किलोमीटर के आसपास है। तो ठीक है, अभी टाइम मेरे ख्याल से 1:30 बज रहा है शायद। यस, 1:30 टू बी प्रिसाइज। और यहाँ से अब निकलेंगे हम कहाँ के लिए? जबलपुर के लिए। कितने सुंदर गुलाब हैं। चलो निकलते हैं, आपसे मिलते हैं रोड। Never revealing no secrets you're keeping, these promises strong as a spell. ओके, तो फाइनली ये जगह है जहाँ पे हम रुके हुए हैं चाय पीने के लिए। इश्तियाक चाय पी रहा है, मैं अभी चाय पी चुका हूँ। बस अब यहाँ से निकलेंगे। अभी बज रहा है, टाइम हो रहा है 4:11। ये स्टॉप सबसे लंबा वाला स्टॉप लिया है हमने, इन द सेंस कि हमने 200 किलोमीटर के बाद ये स्टॉप लिया हुआ है। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं। मंजिल अभी दूर है पर सेफली पहुँचना भी ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है किसी भी राइड में। चलो मिलते हैं आपसे आगे। और अभी भोपाल से फाइनली निकल गए बाहर, एकदम बाहर। आप मंडीदीप क्रॉस करिए, मंडीदीप के बाद एक आएगा ग्लोबल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस आपके राइट हैंड साइड पर। इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम भोपाल, तो वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ जबलपुर का, और वहाँ से जबलपुर के लिए मुड़ जाइए। ये एक नया रूट बन रहा है, NH45 है इसका नाम, और ये बरेली होते हुए जाएगा। यहाँ से जबलपुर 285 किलोमीटर्स है, बट बीच में थोड़ा सा काम चल रहा है। हम लोग आए तो इसी रूट से थे और जा भी इसी रूट से रहे हैं। बहुत ही सीनिक, बहुत ही अच्छा रूट है ये। और अगर हम 80 की स्पीड मेंटेन कर लेते हैं ना, तो 4 घंटे में जबलपुर। अभी हो रहा है 5:15, 5:15 बज रहे हैं, और 4 घंटे मतलब 9 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। वैसे लग नहीं रहा है 9 बजे तक पहुंच पाएंगे, 10 बजे पहुंचेंगे हमें पता है, बट आज पहुंच जाएंगे जबलपुर। एक दिन में अहमदाबाद से जबलपुर अगर कोई करके दिखा सकता है तो वो हम हैं, मैं और इश्तियाक, मेरा भाई इश्तियाक। इश्तियाक, आई लव यू माय डार्लिंग। देखो यार, आई लव यू एक शब्द है जो भाई को, बहन को, प्रेमी को, प्रेमिका को, किसी को भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पापा मम्मी को भी बोल सकते हैं। तो मेरा भाई है इश्तियाक, उसने साथ दिया है। और रियली देखो, मुझे तो आदत है लेकिन उसको आदत नहीं है, बट उसने बहुत साथ दिया, बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट किया। कई बार मैंने डांटा उसको, उसने मुझे डांटा, कई बार गुस्सा हो जाता है वो, मुझे पता है कि मैं एक्चुअली थोड़ा सा क्या है ना, इम्पेशेंट टाइप का आदमी हूँ, जल्दबाजी वाला आदमी हूँ, और वो थोड़ा सा लेट लतीफ़ी वाला आदमी है। जानबूझ के नहीं करता है लेकिन हो जाता है, और मैं जानबूझ के नहीं करता लेकिन हो जाता है। लेकिन इसलिए फिर भी हम दोनों साथ में राइड करते हैं। मेरे पैरेलल ही चल रहा है इश्तियाक। और ये देखो, ये है वो रूट, जबलपुर 279, बरेली 77 और गोहरगंज 2.6। बिना गूगल मैप के जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है, लेकिन बहुत ही शानदार व्यू। ये देखो, खेत और इधर रोड। चलो मिलते हैं आपसे आगे, ब्लॉग ज़रूर एंड करेंगे कहीं रुक कर। ओके,
है। तो अभी हम लोग आ गए हैं समनापुर, मिडवे ट्रीट पर हैं चाय पीने के लिए, चाय ब्रेक के लिए। और ये ट्रांजिशन ब्रेक भी होता है क्योंकि यहाँ पर शाम ढल जाती है और दिन ढल जाता है, उसके बाद रात आ जाती है। तो एक ब्रेक लेना ज़रूरी था। इसके बाद सीधे जबलपुर ही रुकने का प्लान है, सही सलामत। जितने सिंगल पीस में आए तो उतने पीस में जाना है वापस। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रही कि राइड जो है ना, उस पर सब कुछ होता है। मतलब देखो यार, गाली गलौच भी होती है और मैं समझता हूँ कि लड़ाइयाँ भी होती हैं, रूठना भी होता है, मनाना भी होता है, और सब चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इश्तियाक को कुछ नहीं बोलता, इश्तियाक लेट लतीफ़ रहता है, मैं जल्दबाजी में रहता हूँ, मैं इम्पेशेंट हूँ, इसमें बहुत पेशेंस है तो ये सुन लेता है, मैं इसकी सुन लेता हूँ, बुरा भी लगता है। लेकिन सबसे अच्छा देखो, हम बताएं सबसे अच्छा क्या होता है राइड पे कभी भी हम दोनों मतलब एक चीज़ पे सहमत हो जाए, वो बहुत डिफरेंट हो जाता है। विचार कभी जैसे हो ही सकते हैं और होना भी नहीं चाहिए, उसमें डिफरेंट बना रहता है। रियली ट्रू। लेकिन हम दोनों अलग हैं, हर चीज़ में अलग हैं, हम दोनों हैं अलग हम दोनों हैं जुदा, लेकिन हमको एक चीज़ जोड़ के रखती है और वो है राइडिंग। बस राइडिंग के टाइम पर हम लोग ऐसे कोऑर्डिनेट करते हैं कि एकदम बैक टू बैक चले आ रहे हैं। जहाँ पे रुकना है तो रुक गए, इसने बोला रुकना है तो रुक जाते हैं, फ्यूल ब्रेक हो चाहे पानी ब्रेक हो, कुछ भी हो, और राइडिंग प्रॉपरली सेफली कंप्लीट हो। बस ये दोनों के दिमाग में रहता है। भले ही राइड में हम लोग कितनी बार भी लड़ लें, झगड़ लें, गाली बकले, कुछ भी कर लें, टांग खींच लें, कुछ भी कर लें, लेकिन लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे मैटर करता है कि हम लोग सही सलामत अपने भाईचारे को मेंटेन करते हुए अपने घर पहुंच जाएं। और वादा किया था कि ईद के दिन पहुंचा देंगे, तो कोशिश मेरी यही है कि ईद के दिन ये भाई पहुंच जाए और अपनी ईद मना ले बस। बिल्कुल, ताकि थोड़ी डांट कम पड़े। पर आप सभी को हैप्पी ईद, सभी को ईद मुबारक, मिलादुन्नबी की सभी को। एडी एडवेंचर सिंह एंड MIQ व्लॉग्स। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है, गुजरात पार्ट अच्छा लगा है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और राइड पर जाएं, हमारे साथ कभी राइड पे आए। अपना वाला वो तो दो ये। और जबलपुर मतलब अहमदाबाद से जबलपुर ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर है एग्जैक्ट। तो आज शायद वो हो जाएगा, ये भाई भी कर लेगा, मैं तो करते रहता हूँ, ये भाई ये इसका अचीवमेंट हो जाएगा। और रियली हेड्स ऑफ है, सैल्यूट है इश्तियाक को कि मतलब इसने पूरा साथ दिया, वो भी बुलेट पे। यार मैंने चलाई बुलेट, 80 पे जो वाइब्रेशन होता है ना, आई कैन फील इट। तो मुझे लगता है कि भाई अगर आप बुलेट पे 1000 किलोमीटर 900 किलोमीटर कर रहे हो तो सैल्यूट है आपको, रियली सैल्यूट है। वो वाइब्रेशन महसूस होगा मुझे 2 दिन तक। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं really, रात को मैं लेटूंगा अपने बिस्तर पे और क्रूज कंट्रोल भी यूज करते रहता हूँ। लेकिन अब ठीक है, जैसा है जो भी है, इसको यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली राइड पर। जहाँ भी जाएंगे पता तो लग ही जाएगा। तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि। मिलते हैं जल्दी अगली राइड। चलो बाय बाय।